हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं when the new partners does not bring his share of goodwill premium in cash। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। जब एक नया पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता, इससे पहले मैंने बताया था जब वो फुल्ली अमाउंट कैश में लेके आता है, आज बता रहे हैं जब वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता है, when the new partners does not bring his share of goodwill premium in cash। इस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या होती है, यही हमको आपको बताना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब नया पार्टनर्स प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता है, तो इस कंडीशन में आपको करना है जनरल एंट्री न्यू पार्टनर्स। आपको जनरल एंट्री क्या होगी इस कंडीशन में, जनरल एंट्री आपका होगा न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये आपकी जनरल एंट्री होगी जब नया पार्टनर्स यानी न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आएगा, तो आप ये लिख दीजिएगा। तो इस कंडीशन में न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जिस क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि नया पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा है, ये आपको जनरल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा कंडीशन बनता है जब हाफ अमाउंट गुडविल का न्यू पार्टनर्स कैश में लाता है और हाफ अमाउंट कैश में नहीं लाता है, तो उस कंडीशन में ये एक एंट्री जो कैश में नहीं लाएगा हाफ अमाउंट, ये एंट्री करेंगे, और जो लाएगा कैश में वो पहले कंडीशन की पहली एंट्री बन जाती है। तो दोनों एंट्री आपको उस समय में यहाँ पे ये जो होगा ये यसार रेशियो में आपको बांटना है। ओल्ड पार्टनर्स में यसार सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जनरल एंट्री कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा when goodwill already appearing in the books and new partners does not bring his share of goodwill premium in cash। यानी कि आपको appearing goodwill का ट्रीटमेंट हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी हम आपको ये बता चुके हैं जब कैश में नहीं लाएगा। appearing goodwill देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है, appearing goodwill ये जो है बैलेंस शीट के एसेट्स में, यानी पुराने ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे उनकी जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये अपीयरिंग गुडविल दिखाई देगा, अपीयरिंग गुडविल दिखाई देगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा रहेगा गुडविल, तो आप जान जाइएगा कि ये अपीयरिंग गुडविल है। इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ओल्ड पार्टनर्स यानी कि अपीयरिंग गुडविल दिया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिया, कैपिटल अकाउंट लिया टू goodwill being appearing goodwill distributed in old partners in old ratio। ये ओल्ड रेशियो में रहेगा, यहाँ पे सैक्रिफाइंग रेशियो नहीं रहेगा, ओल्ड रेशियो में रहेगा। केवल प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपका एंट्री हो गया।
इस तरह से आप एंट्री देखिए कि अगर अपेरी गुडविल है, अपेरी गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया रहेगा, यानी ओल्ड बैलेंस शीट जो रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स उस बैलेंस शीट में शो करेगा, उस अपेरी गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स में कोई पार्टनर सैक्रिफाई करता है और कोई पार्टनर्स गेनिंग करता है। तो उस कंडीशन में गुडविल का एंट्री क्या होता है? अगर किसी कंडीशन में कोई पार्टनर्स गेनिंग करता है और कोई ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाई करता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, आपको एक इलस्ट्रेशन बताते हैं, क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 39 देखिए, 39 पेज नंबर है 3.37। इसमें आपको दिया है A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They admitted C into partnership for 1/6 share for which he pays 20,000 for goodwill। यानी कि ए बी ओल्ड पार्टनर से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, सी नया पार्टनर्स है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है। वो गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, 20,000 कैश में ला रहा है। ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी कि सभी का न्यू रेशियो दिया गया है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आप ध्यान दीजिएगा, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आप देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है और ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो ए बी सी 3:2:1 दिया है, ठीक है। सी जो आ रहा है ये, इसको 1/6 मिल रहा है, ठीक है। ये गुडविल का अमाउंट 20,000 ला रहा है, इन कैश में ला रहा है। जब इन कैश में लाएगा तो मैंने बताया था कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले आपको निकालना है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है, जनरल एंट्री के लिए दिया है, तो आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? ESR रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन आप, क्योंकि न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में और ओल्ड रेशियो दिया है, तो आप ESR रेशियो निकालेंगे। आप लिखेंगे कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाइंग रेशियो, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू ESR होता है। अगर पॉजिटिव आता है ESR, निगेटिव आता है तो गेनिंग होता है। तो देखिए, ए का देखिए, ओल्ड कितना है? 4/5 माइनस 3/6 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 हो जा 24, यहाँ पे 30 लिखिए, 30 हो जाएगा माइनस 15। तो 24 माइनस 15 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9/30। ये ESR आएगा, सैक्रिफाई रेशियो है, सैक्रिफाई कर रहा है, ये सैक्रिफाई कर रहा है, ठीक है। ए सैक्रिफाई कर रहा है, बी को देखिए, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 माइनस 2/6। यहाँ पे आप 30 ले लीजिए, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 4/30। ये गेन कर रहा है, बी जो है गेन कर रहा है। इस कंडीशन में आप गुडविल के अमाउंट को, टोटल गुडविल के अमाउंट को ये लेगा, क्योंकि ये सैक्रिफाई कर रहा है। लेकिन जो 4/30
30 ये गेन कर रहा है, ये भी अपने गुडविल का हिस्सा ए को देगा। ठीक है, इस कंडीशन में सबसे पहले आप देखिएगा कौन पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। जो पार्टनर्स गेन कर रहा है ये अब अपने गुडविल का अमाउंट जो है सैक्रिफाइंग पार्टनर्स को देगा। तो अब इसका अमाउंट नहीं निकला है, बी का गुडविल का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, फिर जाके जनरल एंट्री करना है, ध्यान से देखना। तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या करना है, हमें बी का अमाउंट निकालना है, गुडविल का अमाउंट, बी का हिस्से का कितना होता है। इस तरह से आप निकालेंगे। पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप इसमें करिएगा कि टोटल गुडविल क्या आएगा। टोटल गुडविल इज इक्वल टू होता है न्यू पार्टनर्स गुडविल इनटू अपोजिट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। 6/1 कर दीजिए, क्योंकि 1/6 इसको मिल रहा है न्यू पार्टनर्स को। तो टोटल गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यू पार्टनर्स गुडविल इनटू अपोजिट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, न्यू तो ये आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 आपका आ गया गुडविल। तो 20 गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 4/30 कर दीजिएगा। तो बी कितना गेनिंग कर रहा है, आएगा 16,000। तो बी का गेनिंग रेशियो जो होगा उससे आप इंटू कर दीजिएगा। यानी कि पहले स्टेप में क्या निकालिएगा, टोटल गुडविल निकालिएगा, और दूसरे में आप निकालिएगा गेनिंग पार्टनर्स गुडविल। गेनिंग पार्टनर्स गुडविल, तो आप टोटल गुडविल में न्यू पार्टनर्स गुडविल इनटू अपोजिट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर सेकंड में गुडविल इज इक्वल टू होता है टोटल गुडविल इनटू गेनिंग रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर्स। तो आपको निकल के आ जाएगा ये। तो अब देखिए जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री में देखिएगा पहला एंट्री 20,000 गुडविल लेके नया पार्टनर आ रहा, तो सबसे पहले यही लिखते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। यहां पे आप 20,000 लिखिएगा, 20,000 being amount of premium of goodwill brings by new partners, नरेशन आपके लिए कंपल्सरी, ये एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री में देखिए अब जो पार्टनर्स गेनिंग करता है उसकी कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाई करता है उसकी कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए अब इसको मैंने तुरंत बताया था, इस गुडविल को बांटते हैं। तो आप देखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट लिया, 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल। यहां पर आप लिखिए 20,000, यहां पर लिखिए 16,000 और यहां पर लिखिए 36,000। इस कंडीशन में आपको यही एंट्री करना है। आपको ध्यान दीजिएगा, इसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर्स गेनिंग करता है तो उतना अमाउंट वो सैक्रिफाइस पार्टनर्स को देता है। तो 20,000 वो लेके आ रहा है नया पार्टनर, बी जो है वो गेनिंग कर रहा है 16,000 का, इसलिए ये दोनों के अमाउंट से जो पार्टनर सैक्रिफाई करता है उसकी कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं।
इसलिए इस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपको बहुत थोड़ा सा आपको अलग है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, इसलिए आप जो है इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो रेशियो निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन आप करिएगा, जो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो बताइएगा हमको। रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के काम रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप ध्यान दीजिएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। देखिए, जब ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं और कोई नया पार्टनर्स जब आता है, तो ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं भाई जो हमने रिजर्व बना के रखे हैं, हमने जो प्रॉफिट कमाया, जो बिजनेस में बनाया है, उसका वैल्यूएशन किया जाए। यानी कि एसेट्स कितनी है हमारी, लायबिलिटी कितना है, कितना हमारा प्रॉफिट होता है। नया पार्टनर्स भी बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, उसका पोजीशन क्या है, कि क्या कोई फर्म लॉस में है या प्रॉफिट में है, उसकी एसेट्स का वैल्यू कितना है मार्केट में, उसकी लायबिलिटी कितना है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है, इसका मतलब बिजनेस माइनस में चल रहा है, तो ऐसे बिजनेस में नया पार्टनर्स एडमिशन नहीं देगा, ठीक है। इसलिए सारे एसेट्स का, सारी लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाता है, फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और नए ओल्ड पार्टनर्स जो भी रिजर्व रखे रहते हैं, उन सबको आपस में बांटते हैं। भाई नए पार्टनर्स को हम क्यों दें, क्योंकि हमने पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाया है, जो भी रिजर्व रखे हैं, उन सबको बांट लेते हैं। जो भी लॉसेज होती है उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक फ्रेश बैलेंस शीट फिर से बनाया जाता है और एडमिशन दिया जाता है। तो रीवैल्यूएशन बनाने के लिए क्या मेथड है? रीवैल्यूएशन का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रीवैल्यूएशन हम आपको बताने चल रहे हैं। रीवैल्यूएशन बनाने के लिए क्या मेथड है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसको हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। आज इतना ही, आप रीवैल्यूएशन बाद में बताएंगे। बाकी आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन जो नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं।